हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वी आर थ्री स्टोनर। तो आज आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पूरा ऑल इंडिया ट्रिप। और इंडिया ट्रिप के लिए हमने स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट लिए तिरुवनंतपुरम, जो कि हमारी पहली ट्रेन है, हमारी आइलैंड एक्सप्रेस, जो कि कन्याकुमारी से बनके चलती है। और इसका 12:40 का टाइम है और लगभग 10 मिनट की देरी से आएगी। 12:50 तक हमारी ट्रेन आ जाएगी और वहाँ से हम लोग इंडिया ट्रिप चालू करेंगे। रोयापुरम की वेब 7 लोकोमोटिव से यात्रा करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया लोकोमोटिव है। इंडिया की अच्छी लोकोमोटिव में से एक मानी जाती है। तो आज इससे यात्रा करते हैं। तो सीट देखो हमारी दोस्तों की सीट 12, 13 और 14 है D1 में। और हम लोग अभी चढ़े हुए हैं। तो भाइयों, ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। 12:50 पे करेक्ट टाइम पे हुआ है। 10 मिनट देरी से हुआ है। 12:40 पे ये आई है। मैं मास्क निकाल के बात कर लेता क्योंकि आवाज़ अच्छी से आ नहीं रही होगी क्लियर। तो अभी 10:50 पे मतलब ट्रेन का डिपार्चर हुआ है और 10 मिनट देरी से चले। 10:40 का टाइम था इसका, 12:40 का टाइम था। 10 मिनट देरी से हुई है। तो आपको आगे दिखाते हैं आगे का। तो भाइयों, हम अपने पहले हॉल्ट पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा पहला हॉल्ट है कस्कुट्टम। और हम लोग ज़्यादा नहीं 10 मिनट की ही देरी से पहुंचे हैं। सामने हमारी केरला एक्सप्रेस लगी हुई है, जो कि पूरी खाली है, यहीं पे लगाई गई है। और हम लोग अभी बहुत छोटा स्टेशन है, हम लोग पहुँचे हुए हैं अभी कस्कुट्टम। देखते हैं आगे क्या है। और इस स्टेशन पर ज़्यादा कुछ खाने पीने का अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर 1 ही मिनट का स्टॉप है। तो यही है हमारा स्टेशन। तो हम लोग अपने दूसरे हॉल्ट पे पहुंच गए, जिसका नाम चिरैन कीजू है, जो कि बहुत ही छोटा स्टेशन है। यहाँ पे भी कुछ भी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे भी सिर्फ 1 ही मिनट का स्टॉप है। अब हम मिलते हैं सीधा आपसे कोल्लम जंक्शन पर। तो आप एंजॉय करिए जर्नी को। और हाँ, आपको तिरुवनंतपुरम से ही अपना खाने पीने का सामान ले लेना, क्योंकि आगे खाने पीने की चीज़ें लगभग 1-1.5 घंटे तक तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगी। तो आप अपना सामान कोशिश करिएगा कि खाने पीने की चीज़ें तिरुवनंतपुरम से ही लेके चलिएगा।
बोलो अभी IRCTC बोलो अभी IRCTC क्या बोलो अभी IRCTC लेना बहुत ज़्यादा मन हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर एक टाटा मोटर है, दो जोमेटो है। नहीं 2000 ऐड किया था तुमने? सच तो बता यार, 2000 नहीं होंगे, 1000 होंगे। हाँ टोटल कितने है पक्का? चलो चेक करता हूँ भाई। चलो चेक करता हूँ, पूरी तरह चेक करता हूँ। तो यार थोड़ा पैसा हो जाता ना। तो अभी हम कोल्लम जंक्शन पहुंच गए हैं और यहाँ पे 15 मिनट की देरी से हम पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे ये छः प्लेटफॉर्म का मतलब कोल्लम जंक्शन है और यहाँ पे खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल है। तो बड़ा स्टेशन है, ठीक है, खाने पीने की सब चीज़ें अवेलेबल है और सही है जगह, स्टेशन भी सही है। यहाँ पे साफ़ सुथरा स्टेशन है पूरा। आपको पूरा कोल्लम जंक्शन पहुँचा 15 मिनट की देरी से पहुँचे और सही है। अब हम ट्रेन के डिपार्चर के टाइम पे आपका ट्रेन के डिपार्चर पे मिलते हैं हम। मज़े आ रहे हैं। अभी तो लगभग सभी छोटे स्टेशनों पे सभी जगह रुक रही है ये ट्रेन और स्टेशन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, लोग चढ़ रहे उतर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इसकी स्टॉप है। साथ साथ इसमें टी सब चेक कर रहे हैं, आपको मैं शो करता पूरा। सामने वाली सीट मेरी खाली है, मेरे साथ वाले बंदे उधर ही बैठे पड़े, मैं आपको दिखाता शो करता हूँ, वेट करिए। तो भाई ये है हमारे कोच का माहौल, जो सामने टीटी है और एक बगल में हमारे दोस्त
बाहर करना सन्नी और इंदर है, और ये ट्रेन का डब्बा। ट्रेन का कुछ इसी तरह से है। तो भाई देखो, इंदर हमारे साथ में ब्रेड पे पीनट बटर लगाते हुए चॉकलेट फ्लेवर वाला, वो ऊपर सन्नी पीनट बटर लगा के अब वो बांटेगा और हम लोग खाएंगे। देखो, भूख लग गई थी तो भाई इधर कुछ मिल तो नहीं रहा था, इस वजह से तिरुवनंतपुरम में वहाँ से हमने कुछ खाने का भी नहीं लिया था। तो हम लोग सोच रहे हैं अब डायरेक्टली लेंगे, ये अपने हम लोग खुद से लाए थे। हाँ सही से देखो लगाते हुए बड़ा खुशी रेड कर करके। ये इंदर का तरीका। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? देखो फुल टाइम पास, फुल टाइम पास। भाई हम भी है। ऊपर वो तो टूटता ही नहीं मेरे में। सन्नी वजन कम करना है ना। तो अभी हम कायमकुलम जंक्शन पहुंच चुके हैं 15 मिनट की देरी से। यहाँ पे मास्क की ज़्यादा पाबंदी है, मतलब मास्क लगाना जरूरी है। केरला में कोविड केस ज़्यादा है इस वजह से। हालांकि हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये आपका अभी हम लोग यहाँ पे खाने पीने की सुविधा भी पूरी है लगभग। मतलब ज़्यादा दुकानें नहीं है, नॉर्मल खाने पीने का रहेगा। और इसके बाद हम डायरेक्ट मिलते हैं आपसे कोयम्बतूर जंक्शन पे। तो मिलते हैं। अब हम कायमकुलम जंक्शन से डिपार्चर कर चुके हैं करीब 15 मिनट की देरी से। और हम लोग 3:10 पे यहाँ से डिपार्चर किए हैं। और आप एंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे सीधा कोल्लम जंक्शन पर। तब तक आप जर्नी का एंजॉय करिए।
तो भाइयों हम लोग पहुँच गए एर्नाकुलम। हम लोग कोयम्बतूर ही सोच रहे थे, बट बीच में एर्नाकुलम भी आ गया। बहुत ही बड़ा जंक्शन ये एर्नाकुलम टाउन है जो बीच में आता है। बहुत प्यारा प्लेस है और काफ़ी अच्छा प्लेस है और बड़ी सिटी भी है एर्नाकुलम। यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें भी बन के चलती है एर्नाकुलम टाउन। अब और एक रास्ता जा रहा है जंक्शन पॉइंट की तरफ। हमारी ट्रेन अवेलेबल है 7 या 8 मिनट की देरी से पहुँच गई है, पर ज़्यादा लेट नहीं है, कवर कर लिए लगभग। और बढ़िया जगह है एर्नाकुलम। हमारी ट्रेन 7-8 मिनट लेट ही पहुँची है। तो आपको देखा मिलते हैं हम यहाँ पे। खाने पीने की परेशानी कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी सामान ले सकते हैं खाने पीने का कुछ भी। तो अभी हम लोग उतरे D1 से, तो काफ़ी प्यारा प्लेस है। तो आप इंजॉय करिए। आपसे मिलते हैं डिपार्चर के टाइम। तो भाइयों हम लोग कोयम्बतूर पहुंच गए हैं और करीब 10 मिनट की देरी से पहुंचे हैं। ज़्यादा लेट नहीं है ट्रेन और अभी सही चली है ट्रेन और ज़्यादा बीच में स्टॉपेज भी नहीं है। और अभी हम कोयम्बतूर पहुंच गए हैं। अभी डिपार्चर तो अराइवल तो मैं आपको शो नहीं कर पाया, बट डिपार्चर मैं आपको जरूर शो करूँगा। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल है। और अब आपको डिपार्चर के टाइम पर हम मिलते हैं। यहाँ पर सभी खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर सब रूम आपको रिजर्वेशन सब मिल जाएगा। आपको डिपार्चर के टाइम आपको शो करते हैं आगे। तो भाइयों ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। 10:57 पे खुली है ट्रेन, ज़्यादा देर से नहीं चल रही। और कोयम्बतूर से हम लोग निकल चुके हैं। अब हम आप देखिए तब तक इसका डिपार्चर और इन्जॉय करिए।
तो भाई हम पहुंच गए हैं, ये बेंगलुरु स्टेशन क्रांतिवीर संगोली रायगढ़, जो कि KSR बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, 10 प्लेटफॉर्म वाला ये स्टेशन है और काफ़ी यहाँ पे खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट सभी, आपका रिजर्वेशन रूम सभी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आराम से रुक भी सकते हैं, अपना फ्रेश होकर निकल सकते हैं। तो भाइयों ये बेंगलुरु स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है और हम लोग पहुँच चुके हैं 10 मिनट की देरी से इस प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और बढ़िया स्टेशन है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, साफ़ सुथरा स्टेशन है, कोई गंदगी भी नहीं है और सभी प्रकार की दुकानें, खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। यहाँ पर कोविड का रेस्ट्रिक्शन भी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बट मैंने अभी थोड़े से नीचे कर लिया है ताकि मैं माइक में बोल सकूँ, क्योंकि आवाज़ सही से नहीं आती इस कारण। और बाकी हम फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद फिर बेंगलुरु शहर घूमेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तो यहाँ पे हमारी जर्नी आज अभी ख़त्म हो रही है, तो हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो मिलते हैं मैं अगले ब्लॉग में, जिसमें आपको पूरा बेंगलुरु दिखाऊंगा मैं। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय।